तुमसे पूछना चाह रही थी। उस दिन चली गई थी तो फिर वापस आकर एंगेजमेंट के लिए कैसे तैयार हो गई? मैडम, तुम्हें सच में एंगेजमेंट नहीं करना है समझ रही थी, फिर तुमने ही वापस आकर एंगेजमेंट की अंगूठी क्यों पहनी? मैडम क्यों ऐसा कह रही है? अंगूठी पहनी होती तो हाथ में होनी चाहिए ना। कहाँ है देखिए। ये क्या? ये कैसे मुमकिन है? मेरे हाथ में अंगूठी कहाँ से आई? बहुत हुआ, मुंह बंद करो। अंधों को क्या चाहिए, आईना ही ना। तुम्हें नहीं पता था तो तुम्हारे हाथ में अंगूठी कैसे आई? आंटी, नहीं आंटी, क्यों कोई यकीन नहीं करा? मैं सच कह रही हूँ, मैंने सगाई नहीं की। स्टॉप इट जननी, तुम्हारे हाथ में राम ने अंगूठी बनाई है, ये सबने देखा है। अब कहोगी सब झूठ है तो ये बात कोई नहीं मानेगा। किसी ने धोखे से अंगूठी पहनाई है और किसी ने फोटो एडिट किया, अब ये मत कहना। मेरे मोबाइल में वो सब फोटोज हैं, चाहे तो लाकर दिखाता हूं। आहा मैडम, आप वाकई खिलाड़ी हैं। जननी के भेष में सगाई की आपने, अंगूठी आपके हाथ में होनी चाहिए थी, वो भी उससे पहना दी। जननी, अंगूठी नहीं है तुम्हारे उंगली में, ये सबूत तुम्हें दिखता नहीं क्या? लेकिन जब तुम्हारे हाथ में ये होनी चाहिए तब तुम्हारे हाथ में ये पहुंच जाना चाहिए, ये मुझे अच्छे से पता है। तुम सच कह रही हो, इस घर के लोग ये माने उससे पहले ही तुम झूठ बोलती हो, ये सारा शहर कहेगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम शर्बा नहीं। जननी, ये फोटो देखो, इस फोटो में जो है वो तुम ही हो ना? किसी एक ने किया हो तो उसे एडिट किया है कह सकते हैं, लेकिन सभी के मोबाइल में एक ही जैसी फोटोज हो ना, ये झूठ है बोलने की हिम्मत तुम में है क्या? एक झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोल रही हो जननी। आंटी नहीं आंटी, बस करो। तुम्हारे झूठ की पुराण सुनने के लिए गांव के चौपाल पर बैठे हैं क्या हम? तुम्हारा सामान लाकर फेंकती हूँ, चलती बनो।
नहीं आंटी, आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए दौलत है, सिर्फ वही काफी है। तुम जरा चुप रहो बेटी। विलासिनी, यह अकेली लड़की कहाँ पर जाएगी बेचारी? मैं नहीं जानती, इसे मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये लड़की बेचारी पहले से ही बहुत परेशान है। परेशान होने के लिए मैंने उससे नहीं कहा, परेशान होने की राह पर खुद कदम रखकर परेशान हुई है। झेलने दो। ऐसे कोई बात करता है क्या? आखिर तुम उसका बुरा क्यों चाहती हो? शांत हो जाओ विलासिनी, मेरी बात मानो। नहीं होगा, कह दिया ना। मैं तुम्हें मना रहा हूँ, मान जाओ ना। इस घर की मैं मालकिन हूँ। और मैं इस मालकिन का मालिक हूँ। ओहो, कोई बात नहीं, बहुत बातें करना सीख गए हो ना। हाँ विलासिनी, बातें सीख गया हूँ। और पहली बात क्या सीखी है पता है? माँ कहकर बुलाना। माँ कहना सीखते ही औरतों की इज्जत करना सीखा है मैंने। मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, उसको जली कटी सुनाते जा रही हो। विलासिनी, सारे रिश्ते दिल से पैदा नहीं होते, सारे रिश्ते हमारी कोख से पैदा नहीं होते। तुम खुद एक औरत होकर उस लड़की को इतना परेशान कर रही हो, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? देखो मेरी बात। एक शब्द भी बोलोगी तो हाथ उठ जाएगा। तुम अपने चैलेंज के लिए उसे रास्ते पर धकेल रही हो क्या? चाहे जो भी हो जाए, इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मैंने इस लड़की को अपनी बेटी की तरह माना है। अगर इसके लिए घर में जगह नहीं है तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। तुम अपने इस झूठे घमंड के साथ इस घर में अकेली पड़ी रहना। चलो बेटी जननी, हम दोनों कहीं और चलते हैं। डैड, अंकल, नहीं अंकल, मेरे लिए आप दोनों झगड़ा मत कीजिए। नहीं नहीं, चलो बेटा। आखिर कब तक इसकी बदतमीजी हम लोग झेलते रहेंगे? दिनों दिन बढ़ते जा रही है ये। तुम सब जो भी चाहो, तुम्हारे जो जी में आए करो। अब से तुम्हारे मामले में सर नहीं खपाऊंगी, जो हो मेरी बला से। देख लिया ना बेटी, यही है जिंदगी। डट गए तो पैर पकड़ेंगे, झुक गए तो गर्दन पकड़ेंगे। तुम आओ बेटी, आराम करो, चलो। हेलो। हेलो, मैं जननी बात कर रही हूँ। 1 मिनट में आपसे। हाय जननी जी, 1 मिनट। जिन्हें हम याद करते हैं उससे हिचकियां आती हैं, बेचैनी होती है, सुना था। मगर फोन आता है ये आज ही मालूम पड़ा। अरे, सच कहूं जननी जी, आपको बहुत याद कर रहा था। आई रियली मिस यू। नहीं डॉक्टर, मुझे आपसे एक बात करनी है। हमारी सगाई हो गई है ना? क्या वो सच में हुई है? हाँ, सच में हुई है। हो गई? लगता है आप भूल गई हैं। सगाई में जो थे ना, उनका एक ही हंगामा था। बरसात के महीने में मैं आपको मायके भेजूंगा या नहीं फर्क नहीं पड़ता है, मगर दशहरा का त्योहार में आपको अपने घर जरूर भेजूं, क्योंकि उन्हें डुप्लीकेट मूर्ति रखना पसंद नहीं है, असली मूर्ति ही चाहिए कह रहे थे। मगर मैंने उसके लिए भी मना किया। नहीं डॉक्टर, आप जैसा सोच रहे हैं, मैं वहाँ आई ही नहीं थी और आपके बगल में दुल्हन बनकर मैं नहीं बैठी थी। आप ही कंफ्यूज होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं क्यों कंफ्यूज होने लगा? प्रेमी को कोई भी अपने दिल में बिठा सकता है जननी जी, बाइक पर बिठा सकता है, इतना ही क्यों सिनेमा हॉल में बिठा सकता है। मगर जो हल्दी की रस्म में बिठा लेते हैं ना, वो होते हैं भाग्यशाली। मैं भी उन्हीं में से एक भाग्यशाली हूँ सोचकर खुश हो रहा हूँ। हेलो हेलो जननी जी। क्या है ये?
ओह, आइए शर्मा मैडम। इतना क्या सोच रहे हैं सर? सोचने के लिए क्या है, जननी के बारे में सोच रहा हूँ। सब तो ठीक हो गया है सर, अब किस बारे में सोच रहे हैं? उसकी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है मैडम। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, पैसे कुछ भी ना हो तब भी एक लड़की जी सकती है, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी एक लड़की के लिए उसकी मां का होना जरूरी होता है। हाँ। बेचारी जननी, ये उसके भाग्य में ही नहीं है। ऐसे विकट समय में उसे मां की कितनी कमी महसूस होती होगी। मैं सच कहता हूं मैडम, आज जननी सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, लेकिन आज उसकी मां होती तो उसकी तरफ से ही खड़ी होती। छोड़िए ना सर, अब उन सभी बातों को याद करके क्या होगा बताइए। जन्मदाता की कीमत नहीं लगा सकते, और जो अपने मर चुके हैं हम उन्हें वापस भी नहीं ला सकते। आप कुछ भी कर ले, फिर भी जननी की माँ वापस तो नहीं आएगी, और उसकी चिंता करके कोई फायदा नहीं। सर, राम बहुत अच्छा लड़का है, आपने तो खुद देखा है, हाथ भर कर पैसा कमाता है। उससे भी ज्यादा हमारी जननी को जान से भी ज्यादा प्यार करता है। एक बार उसे राम से शादी करके दिल से उसे अपना पति मानकर उसके घर जाने दीजिए, देखना वो खुद आकर कहेगी आपने उस घर में उसकी शादी करवाकर बहुत ही अच्छा काम किया है। अरे हाँ मैडम, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। आपने सही समय पर आकर मुझे बता दिया। ठीक है मैडम, अभी बात करता हूं। मेरी जिंदगी में इतनी उथल पुथल क्यों हो रही है, मेरी समझ नहीं आ रहा। मेरी पुकार किसी को सुनाई भी नहीं दे रही। सगाई के मंडप में मैं नहीं थी, ये कोई मान ही नहीं रहा। उस दिन जब मैं रूम में थी। मैडम आप ही बताइए, जननी कुछ भी कह रही है, इसे तो पता ही नहीं कि इसकी एंगेजमेंट डॉक्टर राम के साथ हो रही है। विराट और मेरी सगाई ना हो जाए इसलिए ये इसकी कोई चाल तो नहीं। तुम यहाँ से सीधे घर जाओ, यहाँ रहोगी तो पुरुषोत्तम सर कब तुम्हें सगाई के लिए बुलाने आ जाएंगे मुझे नहीं पता। जाओ, मैं सब देख लूंगी, कह रही हूँ ना। पहले तुम यहाँ से निकलो, जाओ जननी। ये शर्मा मैडम की बात माने तो मैं फिर से मंडप में आई थी ऐसा कह रही हैं। मैं कब मंडप में गई थी? ये सब कैसे मुमकिन है? भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों बेटी जननी, अभी तक सोई नहीं क्या? लेट जाओ, नींद आएगी। दुखी होकर क्यों बैठी हो? डर अंकल। हाँ? किस बात का डर बेटी? सोकर उठते ही सब लोग कहेंगे कि मैं राम के साथ घूम फिर रही थी, हमने देखा ऐसा कहेंगे। इसे गलत साबित करने के लिए मेरे पास सबूत नहीं है। मिट्टी का दिया भी हो तो रात के अंधेरे में हम बिना गिरे चल सकते हैं, लेकिन अगर जमीन ही आग से झुलस रही हो तो कहाँ जाएंगे? ऐसी हो गई है मेरी जिंदगी। मेरे अपने ही मेरा यकीन नहीं कर रहे, फिर मैं किसके पास जाऊं? आप ही बताइए। तुम क्या सोच रही हो मुझे पता नहीं है, मगर दुनिया की नजर में तो तुम ऐसी लड़की हो जिसकी सगाई हो चुकी है। अब अगर तुमने शादी नहीं की तो ये कलंक सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं, हमारे ऊपर भी लगेगा। राम अच्छा इंसान है, अच्छे घराने से है, अच्छी सोच का आदमी है, तुम्हें बहुत प्यार करता है। अगर तुमने उसका हाथ थामा तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी बेटी। सिर्फ तुम्हारी जिंदगी ही नहीं, हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी। सोच कर देखो। कोई बात नहीं, पुरुषोत्तम सर बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। आज ये जननी का मन बदलेंगे ही बदलेंगे। अब मेरा काम आसानी से हो जाएगा।
जननी, मेरी बात शायद तुम समझ गई होगी। सोच कर देखो बेटी, तुमने ही वो कहावत कही थी ना, वो दिया और भूमि वही आखिर में और कुछ लिखते हैं। जिंदगी एक शतरंज है और हम सब उसके मोहरे हैं। उसे चलाने वाला ऊपर वाला है। उसकी इच्छा कौन जानता है बेटी? भगवान है, सब ठीक हो जाएगा। डरो मत बेटी, डरो मत। खाने पे आ जाओ ना, आओ खाने पे आ जाओ ना। सांप! सांप! नागदेव! अरे क्या हुआ, क्या कर रही हो? कृष्णा गोविंदा का नाम लेकर उठते हैं और तुम नाग देवता का नाम लेकर उठ रही हो, क्यों? सांप देखा, सांप! सांप? कहाँ है सांप? फ्रिज में। फ्रिज में? फ्रिज में दूध रहता है, सांप नहीं रहता। सच में था। 6 फीट का काला सांप, फुफकारता हुआ फन, लोहे के कीले से दांत, लपलपाती जीभ, बड़ी बड़ी 2 आंखें। मुझे कितना डर लगा पता है? वो तुमको डराने आया था कि अपना बायोडाटा देने आया था? 6 फीट, काला रंग, उसकी डिटेल्स बता रही हो? ये सब आपको मजाक लग रहा है क्या? सपने की बात को तुम इतना सीरियसली बता रही हो तो मैं मजाक नहीं करूंगा क्या? पहले किसी को घर बुलवाना होगा। सांप पकड़ने वाले को बुलाऊं क्या? देखिए, बेकार में आप मुझे उकसाइए मत। सपने में आए हुए सांप को पकड़ सकते हैं क्या? तो फिर किसको बुलाऊं? ड्रीम केस का इलाज करने वाले को अमेरिका से बुलाऊं क्या? देखिए, हमें किसी अच्छे ज्योतिषी को बुलवाना होगा। बार बार सांप अगर सपने में आए तो सर्प संस्कार जैसा कुछ करना होता है। सर्प संस्कार करने से कुछ नहीं होता है, बल्कि उससे पहले घर संसार को संस्कार में बनाना चाहिए। सूर्य निकलने से पहले स्नान करके, दरवाजे पर साफ करके रंगोली बनाकर पति को चाय कॉफी देना सीख जाओगी ना, वो संस्कार अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ही पति कहलाने वाला घर की अच्छी तरह रखवाली कर पाएगा। लेकिन इस तरह का हाव भाव रखोगी तो सपने में ऐसे ही सांप आएंगे। देखिए, ये सब टिपिकल इंडियंस वालों के काम है, हाँ, हमारे नहीं। सर्प संस्कार सब नीदरलैंड्स में, अमेरिका में करते हैं। हाँ? सुनिए, मैं सीरियसली कह रही हूँ। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मेहरबानी करके, फॉर गॉड सेक, जो कह रही हूँ वो कीजिए प्लीज। ठीक है मैडम, अब चुपचाप सो जाइए। अब जरा भगवान को याद करके सोना। भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दो। यही होता है, अगर हम भगवान को भूल जाते हैं तो भगवान हमें भूल जाते हैं। तब इसी तरह से होता है। सो जाइए।
मैडम क्यों ऐसा कह रही है? अंगूठी पहनी है तो हाथ में होनी चाहिए ना, कहाँ है देखिए। ये कैसे मेरे हाथ में आई? ऐसा क्यों हो रहा है? इससे ये सब गड़बड़ हो रही है। नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं रहेगी। इसे अभी निकालती हूँ। क्या है ये? इतनी बुरी तरह फंस गई है। कब से निकालने की कोशिश कर रही हूँ। जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या हो रहा है पता नहीं। कोई न कोई तरीका निकालना ही होगा। किसे बताऊं? कोई यकीन नहीं करेगा। किसे बताना चाहिए? हाँ, देवसेना दीदी। सिर्फ वही मेरी बात समझती हैं। उन्हें ही ये बताना ठीक होगा। आश्रम में बहुत पूजा कर ली है, अब उन्हें घर आ जाना चाहिए। हेलो। हेलो, नमस्ते, मैं जननी बात कर रही हूँ। कहिए मैडम। वो हमारी देवसेना दीदी है क्या? क्या आप उन्हें बुला सकते हैं? यहाँ कोई देवसेना नहीं है मैडम। नहीं है? नहीं, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं। वो वही है, थोड़ा देखकर बताइए। नहीं मैडम, देवसेना नाम का यहाँ कोई नहीं है। दीदी कहाँ चली गई होगी? अगर कहीं गई भी है तो कम से कम मुझे तो बताना चाहिए। जननी, हाँ? पूजा हो गई क्या? हो गई अंकल। जननी, अभी भी इतनी उदास क्यों दिख रही हो? इसकी वजह के बारे में तुमसे बात कर रहा था ना। एक सॉल्यूशन देता हूँ। ये वीडियो देखो। सुबह का सपना सच हो जाए इसलिए क्या तुमने आंखें बंद कर ली है अनु? अनु! बेटी, अपने सपनों के रास्तों पर हर दिन अपमान सहना सीख लो। लोग तुम्हें पैरों तले कुचल सकते हैं, लेकिन तुम हार मत मानो। फिर से उठ खड़ी हो और फिर से चल पड़ो। लोग तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना चकनाचूर कर देंगे, लेकिन तुम उस सपने को फिर से जोड़ लो। कठिनाइयों का केवल सामना करना ही नहीं, उन्हें डराना भी सीखो। जननी, वीडियो देखा ना तुमने? कैसा लगा? इतनी छोटी सी बच्ची को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। तुमने उस छोटी सी बच्ची की मुश्किलें खुद देखी ना? जैसा उसके पापा ने समझाया, तुम्हें भी ऐसी कठिनाइयों को कैसे निपटना है ये समझना चाहिए। उसके साथ जो हो रहा है उसे अनुभव करो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना होता है ये सब उन्होंने बड़े अच्छे से बताया है। एक सच्चाई ये है कि जीवन में कठिनाइयां आने पर कुछ लोग रोते रहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ करने की हिम्मत नहीं है और वो पत्थर की तरह जीते हैं। लेकिन जो इन कठिनाइयों का सामना करते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उस सीरियल में उस बच्ची के बाप ने कैसे मोरल सपोर्ट किया, देखा ना तुमने? मैं भी तुम्हें वैसा ही सपोर्ट दूंगा। तुम्हारे साथ कोई नहीं है ऐसा मत सोचो, भगवान भी हैं, मैं भी हूं। तुम जरूर जीतोगी।
ये तो पता नहीं, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी है जैसे मैंने जहर पिया हो। पर अंकल ने भी सच कहा। अब वैसे ये दीदी कहाँ चली गई? वो कहाँ हो सकती है, ये जानने के लिए बाबा के पास जाना होगा। अब वो ही मुझे रास्ता बताएंगे। हाँ, जननी, आपने सही वक्त पर आकर मुझे बचाया। इसके लिए मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। कोई बात नहीं देवसेना, इंसान और जानवर की दोनों की जान की कीमत है। मरने से मुझे डर नहीं लगता बाबा, लेकिन इंसान का रूप छोड़कर पक्षी बनना और उसमें भी दुष्ट लोगों के हाथों मरना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मृत्यु का भी कोई मतलब होना चाहिए और उसके लिए जिंदगी में कोई अच्छा काम करना जरूरी है। क्या आप मुझे इसका एक मौका देंगे? बताओ कैसी मदद चाहिए? मैं अपनी छोटी बहन की जिंदगी ठीक करना चाहती हूँ। जो लोग हमारे साथ रहकर हमें बर्बाद करना चाहते हैं, उन्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। वो काम तो तुम अभी भी कर सकती हो। कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह नहीं। मुझे मेरा मनुष्य रूप वापस दे दीजिए। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भगवान की कृपा से मानव जीवन मिलता है। अगर एक बार उसे बर्बाद कर दिया तो दोबारा उसे पाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या मुझे अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बितानी पड़ेगी? नहीं, मैं फिर से तुम्हें मनुष्य रूप दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ समय के लिए मेरी बात माननी होगी। क्यों बाबा? क्या आपकी सिद्धि में इतनी शक्ति नहीं है? इस काम के लिए आपको सिर्फ एक पल चाहिए। मुझे ठीक करने में आप इतना वक्त नहीं लगा सकते क्या? ये शक्ति का विषय नहीं है देवसेना, सृष्टि का नियम है। तुम्हें फिर से पुराने रूप में लाने के लिए मुझे कई पूजाएं करनी पड़ेंगी। वो पूजा मैं करूंगा, तुम थोड़ा धैर्य रखो। ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा, लेकिन पहले मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलवा दीजिए। देवसेना, तुम मेरी मंत्र शक्ति से अब सुरक्षित रहोगी। बाबा। क्यों जननी, तुम यहाँ पर कैसे आई? अब मेरा जीवन उलट पुलट हो गया है। अब बस आपका ही एक सहारा है। आप मेरी मदद करेंगे, यही उम्मीद लेकर आई हूँ। मुझे परेशानियों ने घेर लिया है, उन सब से मुझे बाहर निकाल दीजिए बाबा। पुरुषोत्तम, कहिए ना, क्या बात है? सर, दरअसल मेरी पत्नी को कुछ दिनों से एक समस्या हो रही है। अगर वो इसे अपनी समस्या मान रही है तो ये घर के लिए भी अच्छा नहीं है सर। इसीलिए मैं यहाँ आपसे राय लेने के लिए आया हूँ। क्या समस्या है, बताइए। असल में कुछ है जो सांप जैसा डरावना दिखता है। लंबा चौड़ा है, काटता है और निगलने की कोशिश करता है। डर कर उठ जाती है तो पता चलता है सपना है।
पहले तो एक दिन ही हुआ था, लेकिन अब रोजाना हो रहा है। अब इसके संबंध में ही मैं आपसे समाधान के लिए आया हूँ। मैं इसका जवाब दूंगा। चलो। कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा। जीवन में उलझने होना आम बात है, पर मेरी जिंदगी में ऐसी उलझने हैं जो कभी खत्म नहीं होती। मुझ पर कोई विश्वास नहीं करता, मैं उन्हें विश्वास भी नहीं दिला पाती। ऐसा क्यों हो रहा है बाबा? यही संदेह है, यही सारे कष्ट हैं। ना तुम समस्या को सुलझा पा रही हो, ना इससे बाहर निकल रही हो। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में लड़ रहा था, वैसे ही अभी तुम्हारे भी आसपास के लोग चक्रव्यूह रच रहे हैं और इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम चिंता मत करो जननी। अभिमन्यु वहां अकेला लड़ रहा था, लेकिन यहाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है बाबा, लेकिन ये चक्रव्यूह जो है किसने रचा है? तुम्हारे अपने लोग जो तुम्हारे साथ हैं। कौन है वो बाबा? घर के देवता का ध्यान करो, इसे मुझे सौंप दो। ये नागदोष है जिसको शांत करना होगा। जननी, तुम यहाँ कब आ गई थी? मैंने देखा ही नहीं। कब आई? मैं अभी आई मैडम। अरे ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी, आप चुप क्यों हो गए? बोलिए। मैडम, दरअसल मैं बहुत परेशान थी, इसीलिए अपनी तकलीफें लेकर मैं बाबा के पास समाधान के लिए आई। ओह अच्छा,
ये कौन सा बड़ा काम है गुरुजी? इतना तो हाथ देखने वाले, कौड़ी डालने वाले, ये तो कोई भी बता सकता है। आप तो कितने शक्तिशाली हैं, सब जानते हैं। बताइए, ये कौन है जो ऐसा कर रहे हैं? बताइए। बेचारी हमारी जननी बिल्कुल बच्ची जैसी है। ऐसी बच्ची को आखिर कौन परेशान कर रहा है? बताइए। भांवर में गिरे हुए को बचाना जरूरी है, उसे धक्का किसने दिया ये बताना जरूरी नहीं है। क्या ऐसा नहीं है गुरुजी? बेचारी जननी ये बहुत अच्छी है, क्योंकि वो अच्छी है इसलिए। बुरे लोगों के मन को ये बदल नहीं सकती है। सांप अपनी केंचुली छोड़ सकता है, लेकिन अपने विषैले स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। पहले तो मैं जननी को बचाने का काम करूंगा, फिर बाकी लोगों को सबक सिखाऊंगा। ओ अच्छा, ठीक है गुरुजी। अगर जननी को बताएंगे तो क्या फायदा होगा? इसे बाहर भेज दीजिए। मुझे बताइए, कम से कम एक बहन की जगह खड़ी होकर मैं इस बेचारी की रक्षा तो कर सकूंगी। तुम जननी के रूप में शर्बा हो, सबको पता चला तो तुम्हें इस घर से धक्के मारकर भगा देंगे। तुम पुजारी के रूप में आए हुए एक तांत्रिक नंबोदरी हो। अगर ये बात पुरुषोत्तम सर को पता चली तो तुम्हारी हालत क्या होगी? अरे गुरुजी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? बताइए, मैं हमारी जननी की मदद करूंगी। जब परमात्मा की मदद से संभव नहीं हो रहा है तो फिर प्रेत आत्माओं से कैसे संभव होगा? कौन प्रेत आत्मा है? तुम नहीं हो, परेशान मत हो। लेकिन इसकी मदद तुम्हारे हाथों से होना संभव नहीं है। तो मतलब आप भी कुछ नहीं कर सकते? ऐसा लगता है कि आपसे भी बड़ी कोई शक्ति है ना गुरुजी? वो बड़ी शक्ति नहीं है, दुष्ट शक्ति है। नमक के कर्ज का बोझ लेकर कोई शांति से नहीं जी सकता। अपना काम निकालकर जो भी धोखा देकर निकलते हैं वो कभी जीत नहीं पाते हैं। बाबा, किसी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, ना ही मैं चाहती हूँ कि किसी के साथ बुरा हो बाबा। बस सभी अच्छे से रहें और कोई मुझे परेशान ना करे, इतना ही काफी है। खुद जिए और मुझे जीने दे। अरे रे 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 गुरुजी, देखिए देखिए, हमारी जननी का कितना बड़ा दिल है। जननी, कल नाग पंचमी है, मैं मंदिर जाकर विशेष पूजा करूंगा। शायद उन दुष्टों से तुम्हें मुक्ति मिले या ना मिले, लेकिन थोड़ी शांति जरूर मिलेगी। लेकिन बाबा, आपने ये तो बताया ही नहीं कि वो कौन है। ये जानकर क्या करोगी बेटी? समय आएगा तो तुम खुद देख लोगी। कल मंदिर में आना, फिर बात करेंगे। ठीक है, मैं जाती हूँ बाबा। मैडम, हाँ? चलें क्या? ठीक है। जाओ शर्बा, जाओ, आराम से जाओ, खुशी से जाओ, शांति से जाओ। जन्म के लिए, जीवन के लिए, घर के लिए, शादी के लिए क्या तुमने सुना है कि मौत के लिए भी मुहूर्त निकलते हैं? ऐसे ही कल मैं तुम्हारी मौत का मुहूर्त निकालूंगा। तैयार होकर आना, दिखाना अपनी असली ताकत। देखूंगा तुम्हारा विराट रूप। कुरुक्षेत्र नहीं देखा तुमने, रणभूमि नहीं देखी, लेकिन
यहाँ मैं करने वाला हूँ मारण होम। कल इसी समय तुम्हें, तुम्हारे गुरु को, तुम्हारे शिष्य को, तुम्हारे वंश को, सबको खत्म कर दूंगा। सर, क्या करना चाहिए? अब कुक्के जाना चाहिए, घाटी जाना चाहिए, अश्लेषा बलि पूजा करवानी चाहिए? ऐसा क्या करें कि नाग दोष से छुटकारा मिल सके? आपने जो कहा वो सब करना अच्छा है, लेकिन वो काम कल ही नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। उसके बजाय हाँ, ऐसा करो। बताइए सर। यहाँ पास में ही शक्तिपीठ है, कल नाग पंचमी है, बहुत शुभ दिन है। परिवार सहित मंदिर जाओ, पूजा करवाओ, भक्ति से प्रार्थना करो। परिवार सहित मतलब हमारी जननी के मंगेतर के परिवार को भी आना चाहिए क्या? खासकर उन्हें तो आना ही चाहिए। जननी का हाथ थामने वाले वही तो है ना। लेकिन इसमें और उसमें क्या संबंध है? जब एक लड़के और लड़की अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेते हैं तो माना जाता है कि घर का भाग्य खुल गया। वही लड़की जब घर में कदम रखती है तो महालक्ष्मी बन जाती है, सूने पड़े घर में खुशियां आ जाती हैं। सब बदल जाता है। लेकिन एक लड़की जब भाग्य लाती है तो शायद छोटी मोटी कमियां भी ले आ सकती है। ओह, अमृत तो समुद्र से ही पैदा हुआ था ना, और जहर भी वहीं से निकला था। जननी को पहले ही बता दो कि वो शुद्ध मन से आए और भगवान से प्रार्थना करे। ये नाग पंचमी सबके लिए खुशियां लाए। ये तो ठीक है सर, लेकिन मेरी पत्नी को थोड़ा गहने, कपड़े और मेकअप का शौक है, इसीलिए उसके हाथ में परंपरागत चीजें ठीक रहेंगी या नहीं, इसीलिए कल आप भी हमारे साथ मंदिर में आते तो अच्छा होता। आप कह रहे हो कि मेरे वहां अकेले आने से बहुत अच्छा रहेगा? हाँ? त्योहार हमारे लिए भी तो है, अगर घर के सभी लोग साथ आए तो। दरअसल बात यह है कि वहाँ राम और जननी दोनों होंगे। विराट को देखकर परेशान हो सकते हैं, या फिर विराट को देखकर जननी नर्वस हो सकती है। आपने ही कहा ना सर कि शुद्ध मन से जननी को भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, इसीलिए मैंने कहा। समझ गया मैं, ज्यादा मत सोचो, मैं अकेले आ जाऊंगा। हाँ, आइएगा सर। सर, ये पूजा हो जाने के बाद हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा ना? कम से कम कुछ ना कुछ जरूर होगा। हाँ। पहले आप इस पूजा को करवाइए, फिर मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। हाय विराट। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। यहाँ क्यों आई हो तुम? मैं क्यों आई हूँ ये तो बाद में बताऊंगी। पहले तुम उस जननी के बारे में सोचना बंद करो। मेरी नजर में तुम अच्छे खासे देवदास बने हो। उस जननी ने तुम्हें ऐसे जकड़ लिया है कि तुम्हें अपनी आंखों के सामने कौन है ये भी समझ नहीं आ रहा। अगर भूत पकड़ ले तो मंदिर जा सकते हो, अगर मोहिनी का साया हो तो तांत्रिक के पास जाकर कुछ उपाय कर सकते हो, लेकिन उसने तुम्हें ऐसे जकड़ा है कि भगवान भी आए तो भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे विराट। नीली, तुम मुझे कुछ कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जननी को कुछ भी मत कहो। विराट, बाकी सब बातें छोड़ो और उस जननी के नशे से बाहर आओ प्लीज। कहीं ना कहीं जननी मुझसे दूर हो चुकी है, लेकिन मेरे अंदर उसके लिए जो प्यार है वो कभी दूर नहीं हो सकता है। वो हमेशा उसकी याद दिलाता है, और ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मेहरबानी करके
मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, समझे? जिस तरह तुम जननी के ना मिलने से तड़प रहे हो, उसी तरह मैं भी तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ। प्यार ऐसा ही होता है, जिन्हें हम प्यार करते हैं अगर वो हमें ना मिले तो कितना दर्द होता है पता है? लेकिन मैं पहले दिन से ये दर्द सह रही हूँ। विराट, हार्ट अटैक से बचाया जा सकता है, लेकिन हार्ट में रहने वाला चला जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हूँ, इस बारे में एक बार सोचो। नीली, जननी की जो जगह है मेरे दिल में वो कोई और नहीं ले सकता है। कितने दिन और विराट? वो जननी राम से शादी कर लेगी और उसकी फैमिली भी बस जाएगी। वो खुशी से आगे बढ़ जाएगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर एक दिन जब वो किसी रोड पर या मार्केट में वो राम के साथ घूम रही होगी और तुम्हें अचानक देखेगी ना, तब भी उसे तुम याद नहीं आओगे विराट। उस जननी ने तुम्हें भुला दिया, छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हूँ। नीली, एक बात कहूं क्या? लव फेलियर की वजह से मैं ये फिलॉसफी वाली बातें नहीं कर रहा हूं। इंसान का शरीर मंदिर है और उसका दिल गर्भगृह। वहां भगवान ना हो तो चलेगा, लेकिन कोई राक्षस नहीं आना चाहिए। थैंक्स विराट, मुझे राक्षस कहने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए कौन राक्षस और कौन भगवान ये बताने के लिए। एक दिन तुम्हें मेरी कीमत का एहसास जरूर होगा और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। फिर मिलते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपके पास अभी तक वो डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब क्या? ऑफिस में बैठकर आप लोग करते क्या है? बस बहुत हो गया, अब और कहानियां मत सुनाओ। जितना जल्दी हो सके डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, मैं फिर से फोन करूंगी। क्यों नीली, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो तुम? और क्या करना चाहिए आंटी? मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं प्यार को मनवाने में हार रही हूँ। ये मेरे लिए इंसल्टिंग है। आखिर ऐसा क्या हो गया? विराट को अभी भी जननी को भूलने में दिक्कत हो रही है। वो उसे देवी मानता है और अपने दिल में मुझे जगह देने के लिए तैयार नहीं है। कम ऑन नीली, वो इनडायरेक्टली कुछ कह रहा होगा, लेकिन तुमने इसे अपने ऊपर ले लिया है। उसने इनडायरेक्ट नहीं कहा, बल्कि डायरेक्ट मुझे राक्षस बोल दिया। नीली, कई बार जब हम किसी लक्ष्य की ओर तीर चलाते हैं तो वो लक्ष्य तक पहुंचता ही नहीं है, लेकिन जब हम हार मान लेते हैं तब अचानक वही तीर अपने लक्ष्य पर लग जाता है। इसलिए हमें तीर चलाते रहना चाहिए नीली, क्योंकि अब कौन सा तीर कब लक्ष्य पर लगेगा ये हमें पता नहीं होता। आंटी, सही उम्र में कूलिंग ग्लास पहनकर प्यार किया जाए तो उसे प्यार कहते हैं, लेकिन पावर ग्लास पहनने की उम्र में प्यार किया जाए तो उसे प्यार नहीं, देखभाल कहते हैं। वो बस बच्चे या पोते पोतियों को दिखाने के लिए होता है। आई नो नीली, यू आर वेरी अपसेट। तुम विराट से भी ज्यादा प्यार के दर्द को महसूस कर रही हो। यू डोंट वरी, देखती जाओ, विराट जल्द से जल्द तुम्हारे पास आकर ही रहेगा। और इसके लिए मेरे पास एक मास्टर प्लान है। कौन सा प्लान आंटी? अभी बताना सही नहीं होगा, पर कल देख लेना कैसे जननी से हमारा विराट दूर हो जाता है और तुम्हारे करीब आ जाता है।